नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लिगास फिनालिसिस पर। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा संदेश मेरे इंग्लिश के दर्शकों के लिए। Since this is an important video for you all, the entire video is available in English as well. The link is provided in the I button above and also in the description box below. Do check it out. तो जैसा कि मैंने मेंशन किया है कि आप एक दिन में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और ये मैं दिखाऊंगा आपको एक प्रमाण के साथ। तो ये है वो प्रूफ, आप यहाँ देख सकते हैं फिगर्स, ये एक दिन के फिगर्स हैं। और अगर ये छोटा लॉस मैं अगर रिमूव कर दूं तो एक दिन में लगभग 1,12,000 बने हैं इस पर्टिकुलर डे में। ठीक है, क्योंकि यह एक स्क्रीनशॉट है, आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको ज़ेरोधा के PNL अकाउंट में लेके चलता हूँ। ठीक है, तो यह है मेरा ज़ेरोधा का PNL अकाउंट। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट है। मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ तो दैट आपको समझने में सहूलियत हो। तो आप देख सकते हैं ये एक दिन के फिगर्स हैं। ठीक है, अभी भी आप लोगों में से कुछ लोग कन्विंस नहीं होंगे तो उनके लिए मैं कुछ और प्रॉफिट्स दिखा देता हूँ। तो ये एक दूसरा दिन है जिस दिन मैंने लगभग 56,000 बनाए थे। तो भी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो दीज आर दी फिगर्स। कुछ और देख लेते हैं। तो ये एक और वैल्यू है जिस दिन मैंने 65,000 बनाए थे। तो इसे भी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो दीज आर दी फिगर्स। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। तो ये रहा एक और एग्जांपल, इस दिन लगभग 34,500। रिफ्रेश कर देता हूँ। एक और प्रूफ देख लेते हैं। इस दिन लगभग 50,000 के फिगर हैं, इसे भी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये वैल्यूज़ हैं। तो मुझे लगता है इतने एग्जाम्पल्स काफ़ी होंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप कन्विंस हो चुके होंगे कि ट्रेडिंग से एक डिसेंट प्रॉफिट बनाई जा सकती है, राइट। तो अब संभावित प्रश्न उठता है कि वह कौन सा ट्रिक है या वह कौन सा सीक्रेट सेटअप है जिससे कि निरंतर प्रॉफिट बनाई जा सकती है। ऑलराइट, मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ अपना मैजिक सेटअप। तो चलिए शुरू करते हैं लिगा की फिनेंशियल एनालिसिस। तो ये प्रूफ्स प्रमाणित करती है कि ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाई जा सकती है। तो जाहिर सी बात है आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात है यह जानना कि वो क्या है जो हमें एक कामयाब ट्रेडर बनाती है। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए बिना वक्त गवाए जानते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए क्या आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना मैजिकल सेटअप बताता हूँ। So, here comes the rabbit out of the hat, the secret setup. Unfortunately friends, मैजिकल और सीक्रेट सेटअप जैसी कोई चीज़ नहीं है। कम से कम मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस में, जिसमें कि 6 साल ट्रेडिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं, मैं तो कोई सो कॉल्ड मैजिकल ट्रिक या शॉर्टकट नहीं बना पाया हूँ अभी तक। तो कोई ट्रेडिंग ट्रिक बताने की जगह मैं आपको अपने ट्रेड का लॉजिक ज़रूर बताऊँगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और एक मैजिक तो कतई नहीं है। और उसके बाद मैं आपको वो 3 गोल्डन रूल्स भी बताऊंगा जिसने मुझे एक सफल ट्रेडर बनने में मदद की है। ऑलराइट, तो ये वो दिन है जब मैंने 1 लाख की प्रॉफिट बनाई थी। मार्केट ने खुलने के साथ ही एक रेड कैंडल बनाया और इसने यहाँ से डिप लिया, और मार्केट जैसे ही PDH के पास पहुँचा इसने यहाँ से रिट्रेस करना शुरू कर दिया। तो पहले मैंने पेशेंटली वेट किया, और जब ये यहाँ से रिट्रेस किया मैं समझ गया कि मार्केट के लिए ये लेवल ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और जैसे ही मार्केट ने डे हाई को एक अच्छे पावरफुल कैंडल के साथ ब्रेक किया, और कोइंसिडेंटली इसी वक्त इसने CPR को भी ब्रेक किया, तो मैंने सेंट्रल पिवट को अपना स्टॉप लॉस बनाकर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई। और जैसे मार्केट प्रीवियस डे हाई के लेवल तक पहुँचा मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली। फिर मैंने देखा कि PDH को भी मार्केट ग्रीन कैंडल्स के साथ तोड़ रहा है, बड़ा ग्रीन कैंडल दिखा मुझे। मैंने फिर से एक ट्रेड इनिशिएट की। पहले मैं R2 लेवल तक प्रॉफिट बुक करना चाहता था, तो मैंने देखा कि मार्केट ने R2 को भी एक पावरफुल कैंडल के साथ ब्रेक किया, तो मैं इस ट्रेड में बना रहा। और जैसे मार्केट R3 तक पहुंचा मैंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। मुझे एक छोटा लॉस भी हुआ जब मैंने देखा मार्केट रिट्रेस कर रहा है एक बड़े रेड कैंडल के साथ, तब मैंने एक शॉर्ट ट्रेड भी लिया था। अनफॉर्चुनेटली यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तो ये था मेरा 1 लाख प्रॉफिट वाले दिन के ट्रेड का लॉजिक। तो आप लोगों को ऐसे प्रॉफिट फिगर्स देखकर लग रहा होगा कि एक ट्रेडर की लाइफ बेहतरीन होगी, लैविश लाइफस्टाइल, एक्सपेंसिव चीज़ें,
आसान और क्विक मनी, ठीक जॉर्डन बेलफोर्ड के किरदार की तरह, जो कि लियोनार्डो डिकैप्रियो ने प्ले किया था मूवी वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में। जब आप अक्सर ऐसे प्रॉफिट फिगर्स सोशल मीडिया पर देखते हैं जो कि काफ़ी भरे पड़े हैं, आप विवश हो जाते हैं यह सोचने पर कि ज़रूर कोई सीक्रेट तो होगा जिससे कि निरंतर प्रॉफिट बनता होगा। और जाहिर सी बात है कि आपके मन में भी यह सवाल उठता होगा कि मैं भी कैसे ऐसे प्रॉफिट फिगर्स अचीव कर सकता हूँ, वो भी क्विकली। अगर ये वीडियो आप किसी शॉर्टकट या सीक्रेट सेटअप की तलाश में देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप खुद से एक गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर हम क्रिकेट का एक एग्जाम्पल देखें तो यह ठीक उसी तरह है जैसा जब सचिन या ब्रायन लारा सेंचुरी बनाते हैं तब उनसे पूछा जाए कि आप वो अपना मैजिकल ट्रिक या खास शॉर्टकट बताएं जिससे कि आपने सेंचुरी बनाई है। आप मुझे ये बताएं, अगर आप किसी भी क्षेत्र के सफल व्यक्ति से पूछें जैसा कि अमिताभ बच्चन, उसेन बोल्ट, माइकल फेल्प्स, स्टीव जॉब्स, क्या आप वो शॉर्टकट बताएं जिससे कि आपने सफलता हासिल की है, तो आपको क्या लगता है उनका आंसर क्या रहने वाला है? एक स्वर में उनका उत्तर होने वाला है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अब आप पूछेंगे कि अगर कोई ट्रिक या शॉर्टकट नहीं है तो मैंने ऐसा आकर्षित थंबनेल क्यों बनाया? क्या मैं आपका समय बर्बाद कर रहा हूँ? जवाब है नहीं। ऐसा मैंने आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट मैसेज देने के लिए किया है। आप भी एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं, बशर्ते आप मेरे 3 गोल्डन रूल्स को फॉलो करें, जो कि मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। आप में से कुछ को अभी भी लग रहा होगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आप वीडियो छोड़कर जाना चाहते हो तो चले जाएं। लेकिन जिनके पास थोड़ा पेशेंस है, मुझे लगता है उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर जरूर मिलेंगे। मैं जानता हूँ कि आप लोग काफ़ी व्यस्त होंगे, लेकिन आपने अगर थोड़ा वक्त निकाला और अंत तक बने रहे तो मेरा वादा है कि आपका कीमती वक्त व्यर्थ नहीं जाएगा। कभी कभी एक छोटा सा मैसेज भी, एक आर्टिकल या एक वीडियो भी आपके जीवन में काफ़ी बदलाव ला सकता है। कुछ नहीं तो आपको कम से कम 1-2 ज्ञान की बातें जरूर सीखने को मिलेंगी। हम अक्सर सक्सेस स्टोरीज देखकर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे के लगे मेहनत और कठिन परिश्रम को देखना भूल जाते हैं। अगर हम विराट कोहली को ही देखें, वो घंटों जिम में मेहनत करते हैं, वो कभी भी जंक फूड को हाथ तक नहीं लगाते। एक वक्त था जब उन्हें नॉनवेज बहुत पसंद था, लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं खाते। वो ऑलमोस्ट फिटनेस फ्रीक हो चुके हैं। उनके अग्रेशन को देखकर बहुतों ने उनके कैप्टन बनने पर सवाल उठाए थे, लेकिन उन्होंने सभी को गलत बताते हुए एक सक्सेसफुल कैप्टन बनकर दिखाया। तो मैं यहाँ सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ सफलता के पीछे ना भागें, उसके पीछे लगने वाले कठिन मेहनत को कभी नज़रअंदाज ना करें। जैसा कि कई सफल व्यक्तियों ने बताया है कि सिर्फ एंड्स इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि उनको हासिल करने का मीन्स भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो बुमराह और द्रविड़ दोनों ही बाउंड्रीज मार सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आप दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। आजकल हमें हर जगह भ्रमित करने वाले बड़े बड़े प्रॉफिट फिगर्स दिखाए जाते हैं। वो हमें पूरी तस्वीर नहीं दिखाते हैं कि कैसे वो 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, यहाँ तक कि करोड़ बनाते हैं। लेकिन वह यह नहीं बताते हैं कि उनकी पोजीशन साइजिंग क्या थी, कितना कैपिटल उन्होंने लगाया, उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या था, उनका मनी बैकअप कितना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उनकी ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और उनका एक्सपीरियंस कितना है इंक्लूडिंग लॉसेस। हम ऐसे नंबर देखकर इंप्रेस हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि वो कितना कन्वीनियंटली अपने एम टू एम या पीएनएल तभी दिखाते हैं जब उन्हें प्रॉफिट होता है, और जनरली अपने लॉसेस नहीं दिखाते हैं, या सिर्फ छोटे लॉसेस दिखाते हैं, अगर दिखाते भी हैं तो। आई नो सभी ऐसा नहीं करते, पर अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। यहाँ मैंने भी काफ़ी कन्वीनियंटली आपको सिर्फ अपने प्रॉफिट्स दिखाए हैं, और उतने ही कन्वीनियंस से मैंने आपको यह नहीं दिखाया कि मुझे उसी मंथ में 41,000 का नुकसान भी हुआ था, क्योंकि मैंने अपने अनुशासन खुद तोड़े थे। मैं भी रिवेंज ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग जैसी गलतियां कर बैठता हूं। यह सभी के साथ होता है। हमारे ह्यूमन फीलिंग्स जैसे कि भय, लोभ और उम्मीद, यानी फियर, ग्रीड एंड होप, हमसे वो करवाती हैं जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है। मैंने ये वीडियो आपको यह दिखाने के लिए नहीं बनाया है कि मैंने एक दिन में 1 लाख बनाए हैं, या आपको कोई सीक्रेट टिप्स देने के लिए, बल्कि बनाया है आप लोगों को एक महत्वपूर्ण मैसेज देने के लिए। आजकल आप कहीं भी जाएं, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ले लीजिए, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, हर जगह भ्रमित करने वाले पोस्ट्स की भरमार है। इन्हें देखकर कई लोग मिसलीड हो जाते हैं, और आप भी अपने लिए एक अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करने लगते हैं बिना चीज़ों को सोचे समझे। ऐसी चमक दमक में हम भूल जाते हैं कि इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डिप्रेशन, लॉसेस, कर्ज, क्रेडिट क्रंच, तनाव, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, यहाँ तक कि सुसाइड्स की केसेस भी आए दिन देखने को मिलते हैं। हम प्रॉफिट्स के पीछे भागते तो हैं, लेकिन असफलता की वजह से
हमारी स्थिति कभी कभी बहुत ख़राब हो जाती है। यह चकाचौंध हमें गलत रास्ते पर ले जाती हैं। आप इंटरनेट पर जाकर बस शेयर मार्केट डिप्रेशन या सुसाइड सर्च करें, आपको सैकड़ों रिजल्ट मिल जाएंगे। इनके लिए किन्हें जिम्मेदार ठहराना चाहिए? उन्हें जो सोशल मीडिया पर आए दिन अपने बड़े बड़े M2M और PNL प्रॉफिट्स डालते रहते हैं, या आपको जो स्वयं से एक रॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मैं भी एक दिन 1 लाख बना सकता हूँ? 1 लाख नहीं तो 50,000 ही सही। क्या है वो ट्रिक, सेटअप या शॉर्टकट? कैसे हम क्विक और इजी मनी बना सकते हैं? यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप खुद से एक गलत सवाल पूछ रहे हैं। तो प्रश्न फिर वही उठता है, एक सफल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए क्या चाहिए? यह एक कठिन प्रश्न है, लेकिन मेरे अपने अनुभवों से और मैंने जितने भी सक्सेसफुल लोगों से मिलकर सीखा है, मैंने पाया है कि 3 गोल्डन रूल्स हैं जो हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाते हैं, जो कि ट्रेडिंग में ही एप्लीकेबल नहीं है बल्कि लाइफ के किसी भी क्षेत्र में या प्रोफेशन में इंपॉर्टेंट हैं। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि वो 3 गोल्डन रूल्स क्या हैं। पहला गोल्डन रूल है, पैसे के पीछे कभी ना भागें। मेरा पैसे से मतलब सिर्फ मनी से नहीं है, बल्कि ढेर सारा दौलत, शोहरत, प्रॉपर्टी भी है। दिस इज जस्ट एन आउटकम ऑफ योर गुड वर्क। आप अपने काम पर पहले फोकस करें। आप जिस भी क्षेत्र में हों, आप अपने काम को पूरे शिद्दत से करें। पैसा आपके पीछे खुद ब खुद चल कर आएगी। आप जितना सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे, ये आपसे उतनी ही दूर भागेगी। जैसा कि मैंने पहले एग्जाम्पल्स में आपको सक्सेसफुल लोगों के बारे में बताया था, वो छोटे और बड़े पिक्चर्स दोनों को एक साथ देखते हैं। वो हर एक बॉल को उनके मेरिट पे खेलते हैं, तभी जाकर वो एक सेंचुरी बना पाते हैं, और वो भी कंसिस्टेंटली। हम लोग यही गलती करते हैं, हम खुद से गलत सवाल पूछते हैं। हम सिर्फ आउटकम्स को देखते हैं और मीन्स को भूल जाते हैं। सफलता और उसको पाने के लिए चुना गया मार्ग दोनों बराबर महत्वपूर्ण होते हैं। तो क्या मैं आपसे कह रहा हूँ आप महत्वाकांक्षी या एम्बिशियस ना बने? नहीं, मैं सिर्फ आपसे यह कह रहा हूँ कि आप कामयाबी और उसको पाने के लिए चुने गए रास्ते दोनों पर ध्यान दें। सचिन आज सचिन सिर्फ इसलिए नहीं बन गए कि उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत इसलिए की थी कि उन्हें एक दिन नंबर 1 बैट्समैन बनना था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने कोर पर ध्यान दिया, जो कि बैटिंग थी। कोहली को भी नहीं पता था कि एक दिन वो नंबर 1 के पायदान पर पहुंच पाएंगे। एक वक्त था जब वो 20-30 रन तो काफ़ी आसानी से बना लेते थे, लेकिन उसे एक लंबे स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाते थे। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर काम किया और अपने स्ट्रेंथ को और मजबूत किया। आज उन्हें देखिए, वो लगभग एक रन मशीन बन चुके हैं। हम सिर्फ कामयाबी देखते हैं और भूल जाते हैं कि उसे पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और उसे बनाए रखने के लिए तो और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हमें अपने लक्ष्य और रास्ते कैसे तय करने चाहिए? हम कैसे जानें कि हमें क्या राह चुननी है? इसका जवाब है, हम उन लोगों से सीख सकते हैं जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं। एक और तरीका है अच्छी किताबों से। मैं यहाँ सिर्फ ट्रेडिंग बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वो जो काफ़ी पॉपुलर हैं और ज़्यादा पढ़े जाते हैं। यह काफ़ी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल बुक्स हैं। यह आपको आपके लाइफ में एक पर्पस ढूंढने में मदद करेंगी। क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग एक एविड रीडर होते हैं? मिस्टर वॉरेन बफेट दिन में 500 पेजेस पढ़ते हैं। बिल गेट्स एक बुक हर वीक। इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, इन सभी ने अपनी सफलता का राज रीडिंग्स को ही बताया है। यहाँ मैंने कुछ गिने चुने बुक्स मेंशन किए हैं। मुझे उम्मीद है आप में से बहुत से लोग यह किताब ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़ी है तो आज ही इस अच्छी आदत की शुरुआत आप इन बुक से कर सकते हैं। दूसरा गोल्डन रूल है अनुशासित या डिसिप्लिन रहना। आप अपने नियम स्वयं बनाएं और लिखें और उस पर अक्षरशः पालन करें। ट्रेडिंग सिर्फ 30% सेटअप होता है और 70% साइकोलॉजी, रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना होता है। हम सिर्फ सेटअप के पीछे भागते हैं और इन महत्वपूर्ण पहलुओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। राहुल द्रविड़ बने अगर आपको लंबे वक्त तक टेस्ट क्रिकेट प्लेयर बनना है तो, ना कि टेल एंडर जो कि किसी भी बॉल पर 6 तो लगा सकते हैं लेकिन दूसरे ही बॉल पर आउट भी हो जाते हैं। आपको कंसिस्टेंट और टेक्निकली करेक्ट बनना पड़ेगा। पेशेंस, हार्ड वर्क, बॉडी पर बॉल लगना, अच्छे बॉल्स लीव करना, फोकस बनाए रखना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, ये सब गुण आपको अपनाने पड़ेंगे अगर राहुल द्रविड़ की तरह सक्सेसफुल टेस्ट प्लेयर बनना है तो। ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह है। हम जानते हैं कि एक बिजनेस को शुरू करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हमें घंटों, दिनों, सालों तक मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा हो पाता है। लेकिन पता नहीं क्यों हम ट्रेडिंग करके रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। इसे आप किसी भी दूसरे बिजनेस की तरह लीजिए। आपको तैयारी करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत, पेशेंस, वर्किंग कैपिटल लगानी पड़ेगी, लॉसेस लेने पड़ेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको आपका इम्पॉर्टेंट वक्त देना पड़ेगा। इसीलिए आप संयम और अनुशासन यानी पेशेंस और डिसिप्लिन से ट्रेडिंग सीखें और करें। तीसरा गोल्डन रूल है
लर्निंग्स और प्रैक्टिस पर फोकस करना। निरंतर सीखना सफलता की कुंजी है। आप जिस भी सोर्स से सीख सकें सीखें। आप किताबें पढ़ें, वीडियोस देखें, ट्रेनिंग लें, मेंटर्स बनाएं, लोगों से बातें करें, एक कम्युनिटी बनाएं, आपस में डिस्कस करें और सीखें, और फिर उन्हें प्रैक्टिस भी करें। सिर्फ सीखना ही नहीं बल्कि उन्हें प्रैक्टिस और टेस्ट करना भी है। आप अपने ट्रेड में एक निरंतरता या कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश करें। पहले छोटा ट्रेड लें। आप अपने लिए एक रिलायबल सेटअप ढूंढें जो आपके पर्सनालिटी को सूट करे। इसे बार बार बैक टेस्ट करें, फिर लाइव टेस्ट करें। डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में उन्हें परखें, फ्लेक्सिबल रहें, इसमें एडजस्टमेंट्स करें और फिर आप इसमें एक परफेक्शन ला सकते हैं। आप मार्केट में ट्रेड करने का अनुभव लें। फेलियर से ना डरें क्योंकि फेलियर इज द बेस्ट टीचर इन द मार्केट। लॉसेस से निराश ना हों, इसे आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस समझें। आपको मार्केट से सीखने के लिए एक ट्यूशन फी देना पड़ता है, इसे आप वही समझें। अभी मैंने आपको नॉन ट्रेडिंग बुक्स के बारे में बताया था, लेकिन कई बहुत ही अच्छे ट्रेडिंग बुक्स भी अवेलेबल हैं जिन्हें आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, जो आपके ट्रेडिंग नॉलेज को बढ़ाने में काफ़ी मदद करेंगी। इन बुक्स के बारे में किसी अन्य वीडियोज़ में मैं डिटेल्स में बताऊँगा। शुक्रिया आप सबका अंत तक वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूं कि मैं आप तक एक महत्वपूर्ण मैसेज पहुंचाने में कामयाब रहा हूंगा और मेरे 3 गोल्डन रूल्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे खेद है कि मैंने एक बहुत ही फ्लैशी कैप्शन डाला है अपने थंबनेल में, लेकिन ऐसा मैंने एक मकसद के लिए किया था, एक मैसेज देने के लिए। मैं अपने M2M या PNL कभी पब्लिकली नहीं दिखाता हूँ, लेकिन आज के माहौल में मुझे आप तक एक मैसेज पहुँचाना था, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। होप आप लोग इस बात को समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप तक मेरी बात पहुँची होगी और मेरा प्रयास विफल नहीं गया होगा। आप कभी ऐसे मिसलीडिंग पोस्ट्स या वीडियोस देखकर भ्रमित ना हो, बल्कि आप अपने बेसिक्स पर ध्यान दें। बिना सोचे समझे अगर आप बड़े प्रॉफिट्स की तरफ भागेंगे तो आपको निराशा और डिप्रेशन के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। मार्केट में बिना जाने समझे कुछ भी करना काफ़ी कॉस्टली हो सकता है। लॉसेस काफ़ी दुखदाई होते हैं और इस वजह से हम और भी गलतियाँ करते जाते हैं और इससे पहले कि हम संभलें बहुत लेट हो चुकी होती है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें कुछ लोगों तक तो जरूर पहुंची होंगी। मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूं जिन्हें लॉसेस हुए होते हैं। मैंने फैमिलीज को बिखरते हुए देखा है। ज़्यादातर लोग मिसगाइडेड होते हैं, पथ भ्रमित होते हैं। यह मेरा एक छोटा सा प्रयास है उन सभी लोगों के लिए। अगर मैं एक भी दर्शक के लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज लाने में अगर सफल हो पाता हूं तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास विफल नहीं गया। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने लिए एक सही राह चुनेंगे और एक दिन आप अपनी भी एक सक्सेस स्टोरी लिख पाएंगे। खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरंतर सीखें और कामयाब हों। बाय बाय।